My name is Mohammad Hasnain and my topic of presentation is cyber security. साइबर सिक्योरिटी आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोगों की तस्वीर, लोगों के एसएमएस वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनको इस काम की वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रेशर का सामना है। अब वो इन मसाइल की वजह से ना घर बात कर सकते हैं, ना अपने फैमिली फ्रेंड्स कहीं पे भी नहीं। तो इस मसले का कोई सल्यूशन उस तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारी यूथ में, हमारे लोगों में उस तरह अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह के 21वीं सदी चल रही है और हमारे लोग अभी तक टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोसों दूर हैं। हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को जैसे देख लें कि उसके टेक्नोलॉजी में वो इस टाइम दुनिया को लीड करने जा रहा है, जबकि हमारा मुल्क अभी तक इस लिंक पे क्लिक करें ताकि फंस के रह चुका है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मामलात हो चुके हैं जिनकी वजह से उनको ब्लैकमेलिंग का, उनके बैंक अकाउंट्स का और उनके व्हाट्सएप हिस्ट्री का डाटा लीक हो चुका है। तो साइबर सिक्योरिटी के मसले के लिए और इसके इशू के लिए मैं चंद लोगों से इंटरव्यूज़ करूंगा और उनकी मैं राय लेने के लिए सबसे पहले उसामा भाई से इंटरव्यू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आपका क्या ख्याल है? अब ऐसा जी बिल्कुल, अब ऐसा हुआ कि मुझे एक मैसेज आता है, ठीक है, कि गेम शो में आपका बॉल में नाम आ गया है। अच्छा। तो पता नहीं गाड़ी जीत ली आपने और ये वो, तो फिर वो उस पर जो है कॉल की है, तो वो कहते हैं कि जी आप 20,000 भेजिए हमें। अच्छा। तो हम जो है आपको गाड़ी डिलीवर करते हैं। अच्छा। डिलीवरी के वो भी भेज दिए और वो सब कुछ, जी हम आपको फ़ौरन डिलीवर करते हैं। उसके बाद अगले दिन हम रब्ता करते हैं, तो फिर जब हमने रब्ता किया अगले दिन, तो नंबर्स ब्लॉक हैं, नंबर्स नहीं उठा रहे, दूसरे नंबर पे पैसे भी ज़ाया हो गए और ये सब फ्रॉड था। और मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ कि उसको मैसेज आता है व्हाट्सएप में, वो उसको कॉल उधर क्लिक करता है तो उसका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे, ठीक है। और बिल्कुल जो है वो जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मतलब प्योर होने की कोशिश करते हैं कि वो रियल हैं और वो रियल नहीं होते हैं। सही। तो ये बड़ा दो चले उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो आपने ये एक दोस्त का इंटरव्यू सुना, अभी मैं सेकंड दोस्त को अपने को इनवाइट करना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार। सर, आपका साइबर सिक्योरिटी के मामले में क्या आपका ख्याल है? जी ऐसा है कि पिछले दिनों हम लोग दोस्त बैठ के क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहे थे, तो वो ऐप डाउन हो गई, तो हमने फेसबुक से देखना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये दूसरे दोस्त हैं, इनसे हम इंटरव्यू करेंगे और इनसे हम इनकी राय लेंगे कि साइबर सिक्योरिटी कैसे एक सोशल इशू है और उससे कैसे आजकल ब्लैकमेलिंग की जा रही है। तो जी दानियाल भाई, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? पिछले दिनों वर्ल्ड कप के जिन दिनों मैचेस हो रहे थे, उन दिनों हमने दोस्त एक जगह बैठ के मैच देख रहे थे। अच्छा। तो ऐप डाउन हो गई, तो हमने फेसबुक से मैच देखना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे बार बार आ रहा था जी इस लिंक पे क्लिक करें वरना स्क्रीन छोटी रहेगी, इसी तरह रहेगी। तो हमने तो जब स्क्रीन पे लिंक पे क्लिक किया तो वेबसाइट खुल गई, ठीक है। कुछ देर बाद जो है वो मेरा मोबाइल हैंग होने शुरू हो गया। तो 3-4 दिनों बाद जो है वो मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी। वैसे तो मैं नहीं अटेंड करता अननोन नंबर से कॉल, लेकिन उससे मैंने अटेंड की तो जी उन्होंने कहा जी आपकी जो है सारी फैमिली की तस्वीरें हमारे पास हैं, ठीक है, तो कितने पैसे जो है वो भेजे, नहीं तो हम ये जो है वो इंटरनेट पे डाल देंगे। फैमिली की जिस तरह घूमने फिरने जाते हैं, क्योंकि तस्वीर थी, तो फिर जाहिर बात है कि मजबूरन मुझे उनको पैसे भेजने पड़े। अच्छा। और फिर जाके उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की। सही। अच्छा, आपने दो दोस्तों की राय देखी, अब हम तीसरे दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में अपनी राय का इजहार करेंगे। तो फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी के मसले में और इस इशू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपके दोस्त उसामा ने और दनियाल ने भी बताया कि उनके साथ ऐसे स्कैम हुआ है। ये देखें, मैं तो मेरी खुद फील्ड है आईटी, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ खुद, तो हमें तो चीज़ का ज़्यादा पता है। ये इस वजह से हो रहा है कि अवेयरनेस नहीं है आईटी की पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल इस बारे में नहीं पता कि आईटी बहुत आगे चली चुकी है। पर इधर फिलहाल पाकिस्तान में भी लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए आईटी की। जैसे कि आप देखें, व्हाट्सएप एक ऐप है, फेसबुक है, इसके साथ की बिल्कुल इसकी कॉपी फेक ऐप बनाते हैं जिनमें हम लॉगिन करते हैं तो हमारा सिर्फ फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं जाता। सही। जैसे आप मोबाइल में फेसबुक या कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे ऐप परमिशन भी जिस वक्त मांगती है, आपका कैमरा, आपकी गैलरी, आपकी हर चीज मांगती है। उसी सेम मोबाइल में आपका इजी पैसा अकाउंट आजकल हर बंदे के पास है। बिल्कुल। बैंक अकाउंट भी लोगों ने अपने लॉगिन करके रखे हुए हैं, तो उनके क्रेडेंशियल्स जो है सारे उनके पास चले जाते हैं। सही।
वो फिर उसको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको लगता होगा कि आपने इनेबल किया होगा कि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी लॉगिन हो। बिल्कुल। तो ये बहुत एक छोटे लेवल की सिक्योरिटी है जो आपने लगाई हुई है। आजकल इस तरह की ऐप्स हैं जिनमें आप लॉगिन करें तो ना वो आपसे कोई नोटिफिकेशन आता है, आपको पता ही नहीं चलता आपको, और आपके अकाउंट से जितने पैसे हैं आपके आराम से वो निकाल सकते हैं। सब आपको पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी है। इसके लिए ये है कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए आईटी अवेयरनेस के बारे में। लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से ऐप्स डाउनलोड करनी है और कौन सी ट्रस्टेड ऐप है, सही। कौन सी आपने ट्रस्टेड ऐप्स हैं जो यूज़ करनी है। फजूल में वैसे ही अक्सर अब ये जिस तरह 1 GB व्हाट्सएप है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इस पे इस तरह की उन्होंने कस्टमाइजेशन थोड़ी सी कर दी है थीम्स वगैरह, तो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओरिजिनल से। तो GB व्हाट्सएप इस टाइम सबसे बड़ी वजह स्कैम की बन रही है। इस तरह आपके दोस्त एक बता रहे थे कि वीडियोस वगैरह लीक हुई हैं, वो इसी वजह से हुई है। GB व्हाट्सएप की DB व्हाट्सएप वालों के पास नहीं है। सही। इसमें होता है एक मैन इन मिडल अटैक। अच्छा। GB व्हाट्सएप हालांकि इसकी डाटाबेस सेम वही है जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, पर सही। उनका एक मैन इन मिडल अटैक में एक बंदा उनका बीच में उन्होंने एक अपनी डाटाबेस डाली हुई है। सही। जो भी आप अपनी पिक्चर्स किसी को भेजते हैं पहले GB व्हाट्सएप देखता है और फिर वो आगे जाती हैं। ये ठीक बिल्कुल है। सिक्योर नहीं है। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं। फेक आजकल ईमेल्स आ रही हैं। अभी एक दोस्त है मेरा अमेजोन में काम कर रहा है, उसको मेल आई है कि आपका अकाउंट जो है कोई मसला हो गया है, और वो इस तरह इतनी ओरिजिनल मेल थी, मैंने खुद देखा ना कि मैं खुद IT का बंदा हूँ, हमें भी नहीं यकीन आ रहा था कि ये फेक होगी। सही। फिर उसने जब सपोर्ट पे बात किया तो उसको पता चला कि ये फेक मेल है। ठीक। इसके लिए अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, मतलब वर्कशॉप्स होनी चाहिए। ये चीज़ इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगी, इसके लिए IT की अवेयरनेस होना बहुत लाजमी है। चलो, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो जैसा कि हमने 2-3 लोगों से इंटरव्यू किया और उसमें हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, जिसके बारे में अवेयरनेस ना होने के बराबर है। तो इसलिए मैं आखिर में यही कंक्लूड करूँगा कि आपको थर्ड पार्टी ऐप से दूर रहना चाहिए। आप ट्रस्टेड ऐप्स यूज़ करें, आप किसी लालच में ना आएँ, जैसे कोई गाड़ी का लालच हो गया, बाइक्स का लालच हो गया है। ज़्यादातर ऐसे भी होता है कि आप इस लकी ड्रॉ में आप लिंक पे क्लिक करें और आपको आईफोन दिया जाएगा। तो ये सब स्कैम्स हो रहे हैं, ये सब आपके पैसा लूटने के लिए, आपका पर्सनल डाटा लूटने के लिए। जैसा कि फरहान भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी GB व्हाट्सएप की। अब GB व्हाट्सएप का डाटा इस टाइम डार्क वेब पे पड़ा हुआ है 81% के राउंड अबाउट, जो कि सेल के लिए है। तो जो भी उसको खरीदेगा वो उसको जैसे चाहे, जो बंदे होंगे जैसे चाहे वो उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसलिए हमेशा ट्रस्टेड ऐप्स, ट्रस्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से दूर, लिंक से और इन चीज़ों से दूर आ जाए। थैंक यू सो मच।